Hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to PSC classes. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि हम MPPSC मेंस का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं फॉर 2019 और जिस पेपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है GS पेपर 2 पार्ट बी। और आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है हेल्थ। ओके, अब दो रीजंस हैं कि हम जीएस पेपर 2 पार्ट बी को क्यों शुरू कर रहे हैं। फाइन, अगर हम चाहें तो हम किसी भी जीएस पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पढ़ना तो पूरा ही सिलेबस है, राइट। हम चाहें तो हम जीएस पेपर 1 से स्टार्ट कर सकते थे, बट देर आर टू रीजंस व्हाई वी आर स्टार्टिंग जीएस पेपर 2 पार्ट बी। द फर्स्ट वन बीइंग कि जैसा कि कोचिंग सब बंद हैं एंड जीएस पेपर 2 पार्ट बी इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड एनालिटिकल पेपर। तो यहाँ पे जो नोट्स हैं वो किसी भी एस्पायरेंट के पास है नहीं अच्छे नोट्स। फाइन, सो वील ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड थिंग ये है कि सी अभी कोरोना चल रहा है, वी नो दैट इट्स कोरोना पीरियड गोइंग ऑन एंड कोरोना जो है वो हेल्थ का ही टॉपिक है, राइट। तो जस्ट इन केस आपसे एमपीपीएससी मेंस में कोरोना पे सवाल आए या ना आए, आपसे हेल्थ पे जरूर अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, राइट। तो ये सेकेंडरी रीजन हो गया कि हम हेल्थ को ही क्यों शुरू कर रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली सिलेबस है जो कि एमपीपीएससी के 2019 के नोटिफिकेशन से निकाला है एंड अगर आप इस सिलेबस को देखें जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें थोड़े से चेंजेस है। हो सकता है कि आपके पास जो सिलेबस हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स के सिलेबस में पार्ट ए में दी हुई हैं। फाइन, जीएस पेपर 2 पार्ट ए में दी हुई हैं, बट हमने जो है ये सिलेबस निकाला है एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन से, तो मतलब ये काफ़ी ऑथेंटिक है एंड वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस ओनली। तो अब थोड़ा सा एक नज़र सिलेबस पे मार लेते हैं। तो सी अगर आप यहाँ पे देखो एकदम स्टार्टिंग यहाँ पे लिखा है जीएस पेपर 2 पार्ट बी का, ये पार्ट बी यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, पार्ट बी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखो विच इज सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, तो 4.1 में हेल्थ आ जाता है, 4.2 इज माल न्यूट्रिशन, 4.3 इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन एंड 4.4 इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम जहाँ से हम स्टार्ट करें वो है 4.1, राइट। तो 4.1 इज हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, MP with emphasis on children and women health. Then it is issues related to availability of curative health to all, availability of doctors, paramedical staff, health services in rural areas. तो ये जो 4.1 में जितना भी दिया हुआ है वो हेल्थ में आएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हेल्थ को, कि हेल्थ क्या होता है, राइट, हेल्थ सर्विसेज क्या होती है और हेल्थ स्ट्रक्चर इन इंडिया, या इंडिया में कैसी हायरार्की है हेल्थ सर्विसेज की, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। और ये जो हेल्थ सर्विसेज की हायरार्की हम देखेंगे इंडिया में, उसको अगले वीडियो में हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। फाइन, सो जस्ट अ सेकेंड, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो ना लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो हेल्थ को हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य, राइट। फाइन, तो हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एनी इंजरी और इलनेस। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो गई कि जब आप बीमार नहीं होते हो, जब आपको कोई इंजरी नहीं हुई होती है या कोई चोट नहीं लगी होती है, तो आप हेल्दी कहलाते हो। फाइन, बट हम बिकॉज बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं और हम बहुत ही ऑथेंटिक डेटा देना चाहते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। बिकॉज WHO ऑब्वियसली एक नोडल एजेंसी है, एक ही बॉडी है ग्लोबली जो हेल्थ के लिए काम करती है। तो जब आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे अपने आंसर में तो आपका आंसर काफ़ी ऑथेंटिक बन जाएगा एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट, राइट। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ जो है वो एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की। ओके, तो बेसिकली WHO ने क्या किया, WHO ने 3 पैरामीटर्स दे दिए हैं एक इंडिविजुअल के हेल्दी होने के लिए, विच इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फाइन, सी अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल इज नथिंग बट अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है, आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो।
फाइन। अगर हम सोशल की बात करें तो सोशल में क्या हो जाएगा कि सपोज अगर आप अपने फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, अगर आप जहाँ रह रहे हो, जिस लोकेलिटी में रह रहे हो, वहाँ आप एंशियस हो, आप सोशली इतने मिल नहीं पाते हो लोगों से, तो दैट इज नोन एज सोशल अनवेल बीइंग, राइट। अगर हम यही मेंटली की बात करें तो मेंटली इज, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आप डिप्रेशन में हो, अगर आप एंशियस हो, अगर आपको कोई टेंशन है, तो आप मेंटली अनवेल हो, राइट। तो WHO के अकॉर्डिंग सिर्फ फिजिकल वेलबींग इज नॉट हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग उसके 3 पैरामीटर्स है, विच इज आपको फिजिकली भी हेल्दी होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, तब आप हेल्दी कहलाओगे। आपको मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, आपको सोशली भी फिट होना पड़ेगा, और जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट कहलाओगे तब आप हेल्दी कहलाओगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल रब इट। ओके, तो अब ये जो हेल्थ है, इसकी डेफिनेशन आपसे 3 मार्क्स में पूछी जाएगी, राइट। आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे हेल्थ हम पढ़ रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं, ये जो है ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा मेंस में। फाइन, तो आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट एज वेल। फाइन, तो जैसे आपसे हेल्थ पूछा गया है, तो आप 3 मार्क्स में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, राइट। तो या तो आप ये करो कि आप सीधे ही WHO की डेफिनेशन लिख दो, या तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप नॉर्मली पहले लिख दो फर्स्ट पॉइंट पे कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एनी इंजरी और इलनेस। सेकेंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि WHO, विच इज World Health Organization, is a nodal or is a apex institution which works for this well-being, which works for the well-being at a global level. Fine. और थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो, ये जो डेफिनेशन दी है WHO द्वारा कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो आपका जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव दिखेगा, तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट। फाइन, सो आई होप वी आर वेरी क्लियर विथ व्हाट हेल्थ इज। फाइन, इट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, मतलब अगर आपको फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, तो आप हेल्दी हो। फाइन, ओके। सेकेंडली हम आते हैं हेल्थ सर्विसेज पे, ठीक है। अब वो सर्विसेज या वो मेडिकल केयर जो हमें बचा रही है किसी डिजीज से या किसी इंजरी से, उनको हम हेल्थ सर्विसेज बोलेंगे। ये बहुत ही बेसिक हो गया क्योंकि आपको वर्ड से ये समझ में आ रहा है ना। वो सर्विसेज जो हमें हेल्दी रख रही है वो हेल्थ सर्विसेज कहलाएं। बट अगेन यहाँ भी हम WHO की डेफिनेशन पे एक बार देख लेते हैं। फाइन, तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विसेज जो होता है वो एक डिलीवरी सिस्टम होता है विच इज सेफ। ये सेफ होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब सबको इजीली प्रोवाइड मिल जाना चाहिए। हाई क्वालिटी होना चाहिए, हाई क्वालिटी मतलब इसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। पीपल सेंटर्ड होना चाहिए, लोगों के लिए स्पेशली डिजाइंड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड एज एन कनेक्टेड होना चाहिए। और जो टारगेट करे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के टुवर्ड्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एज एन यूनिवर्सली हेल्थ को प्रमोट करे, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग ये हो गई हेल्थ सर्विसेज की डेफिनेशन, एंड ये काफी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है हेल्थ सर्विसेज की। तो अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है कि व्हाट आर हेल्थ सर्विसेज, तो आप जरूर इस डेफिनेशन को लिखें एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन दैट। फाइन, ओके। अब हम देखते हैं हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। पहले हमने देख लिया कि हेल्थ क्या है। हेल्थ मतलब आप किसी भी इंजरी, इलनेस से फ्री हो एंड WHO के अकॉर्डिंग फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, तो आप हेल्दी कहलाए। फिर हमने देख लिया हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। हेल्थ सर्विसेज वो सर्विसेज जो हमें हेल्दी रखती हैं, या वो मेडिकल केयर जो हमें हेल्दी रखता है, वो हेल्थ सर्विसेज हो गई। अब हम देखेंगे हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हेल्थ सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं। फाइन, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, वार्ड बॉय हो गया, टेक्नीशियंस हो गए, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एज इन हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, वो भी हमें हेल्दी रखती है इंश्योरेंस देके, हमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है, राइट। देन इट स्कीम्स, गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम्स चलाती है, चाहे वो मिशन इंद्रधनुष क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ की पॉलिसी क्यों ना लाए, तो गवर्नमेंट ऐसे हमें हेल्दी रखती है। देन कुछ एजेंसीज होती हैं। फाइन, देन लास्टली 2 चीजें हैं विच इज रेलवे एंड डिफेंस। तो आपको पता होगा कि रेलवे और डिफेंस जो होता है उसमें अलग से पोस्ट होती है, अलग से रिक्रूटमेंट आता है डॉक्टर्स के लिए, राइट। तो वो भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रेलवे एंड इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इंडिविजुअली। तो अब हमने ये देख लिया कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। ओके, नाउ
जो लास्ट टॉपिक है आज का, आई नो ये जो फ्लो चार्ट है वो थोड़ा सा रफ है, बट व्हाट वी विल डू इज कि अपन अगले जो लेक्चर में इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम सिर्फ इसका बेसिक बेसिक देख रहे हैं। ओके, तो सी अब हम देख रहे हैं हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, या इसी चीज को आप बोल सकते हो कि हेल्थ सर्विस इन इंडिया में कैसे काम करती है, मतलब हेल्थ सर्विस इंडिया में कैसे काम करती है, या क्या हायरार्की है हेल्थ सर्विस इन इंडिया की, या हेल्थ सर्विस इंडिया में कितने टाइप की हो सकती है। ये तीनों ही चीजें एक ही क्वेश्चन में या एक ही टॉपिक में आ जाएंगी, मतलब एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन बेसिकली। ओके, अब सी जो हेल्थ सर्विस होती है इंडिया में वो 2 टाइप की हो सकती है, विच इज पब्लिक, एक हो गई पब्लिक और एक हो गई प्राइवेट। फाइन, अब अगर हम पब्लिक हेल्थ सर्विस इन इंडिया की बात करें तो ये 3 टाइप की हो जाएगी। पहला हो जाएगा प्राइमरी हेल्थ सर्विस, पीएचएस इज प्राइमरी हेल्थ सर्विस। ओके, सेकंड हो जाएगा सेकेंडरी हेल्थ सर्विस एंड थर्ड हो जाएगा टर्शरी हेल्थ सर्विस। अब पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को एक बार देख लेते हैं। जब हम प्राइमरी हेल्थ सर्विस की बात करते हैं तो अभी मैं ये बता रही हूँ, बाद में भी मैं इस चीज को डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली प्राइमरी हेल्थ सर्विस क्या होता है, फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। सपोज मैं बीमार हूँ तो मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा नॉर्मल, जहां मैं जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने डिस्पेंसरीज में, वो हो गया प्राइमरी हेल्थ सर्विस में। अब प्राइमरी हेल्थ सर्विस के भी 3 लेवल्स होते हैं, मतलब प्राइमरी हेल्थ सर्विस 3 लेवल्स में काम करती है। पहला, अच्छा, अब प्राइमरी हेल्थ सर्विस, एक और चीज, प्राइमरी हेल्थ सर्विस 2 टाइप की हो सकती है, रूरल हेल्थ सर्विस और प्राइमरी हेल्थ सर्विस इन अर्बन एरियाज। फाइन, अब रूरल की पहले हायरार्की देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सर्विस इन रूरल एरियाज में 3 चीजें हैं। पहले सबसे नीचे लेवल पे होते हैं सब सेंटर्स, उसके ऊपर होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सबसे ऊपर होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। फाइन, तो ये हमने रूरल की हायरार्की देख ली। मतलब प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज की जो हायरार्की है वो है सब सेंटर्स सबसे छोटे लेवल पे, देन इट्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड देन इट्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। फाइन, वहीं अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो यहाँ पे होते हैं अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फैमिली वेलनेस सेंटर। ठीक है, एक और बात, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, तो अभी तक बेसिकली हमने ये देखा कि जो हेल्थ सर्विसेज होती है इंडिया की वो 2 टाइप की हो सकती है। पहला जो हो सकता है वो पब्लिक। अच्छा, पब्लिक का मीनिंग आई थिंक आपको पता होगा, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है वो पब्लिक हो गई, राइट? फाइन, ओके, तो हमने पब्लिक में देखा कि पब्लिक के 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी हेल्थ सर्विस, सेकंड हो गया सेकेंडरी हेल्थ सर्विस और थर्ड हो गया टर्शरी हेल्थ सर्विस। अब प्राइमरी हेल्थ सर्विस एक इकलौती हेल्थ सर्विस होती है जो रूरल और अर्बन दोनों में होती है। बाकी जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सर्विसेज है ये सिर्फ अर्बन में होती हैं। इसका रीजन बेसिकली ये है कि प्राइमरी हेल्थ सर्विस रूरल में इसलिए होती है क्योंकि ये फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। सेकेंडरी और टर्शरी के लिए जहां आपको जाना पड़ता है दिखाने के लिए वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो रूरल एरियाज में होते नहीं है। फाइन, और सेकेंडरी और टर्शरी में काफी ज्यादा हाई इक्विपमेंट्स चाहिए, लाइक आपको वेंटिलेटर्स होने चाहिए, आईसीयूज होने चाहिए, डॉक्टर्स जो होने चाहिए वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तो ये सब रूरल एरियाज में नहीं मिलता है। तो इसलिए प्राइमरी हेल्थ सर्विस एक इकलौती हेल्थ सर्विस है जो रूरल अर्बन दोनों में मिलेगी। बाकी सेकेंडरी और टर्शरी जो है वो सिर्फ अर्बन एरियाज की सर्विसेज होती हैं। फाइन, तो अभी हमने प्राइमरी हेल्थ सर्विस देखी कि प्राइमरी हेल्थ सर्विस जब हम रूरल की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें आई हैं, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। वहीं हमने रूरल की जब बात, सॉरी, वहीं हमने जब अर्बन की बात की तो हमने ये देखा कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फैमिली वेलनेस सेंटर्स। सी, अब ये जो सब सेंटर पढ़ा हमने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पढ़ा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पढ़ा, इस सब के नॉर्म्स होते हैं कि कहाँ कितने बेड्स होंगे, कहाँ कितने या कितने सब सेंटर पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे जहां हम इसी चीज को डिटेल में स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फाइन, नाउ लेट्स कम टू सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज। सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज में 2 चीजें आती हैं जो कि होती है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। सी, बेसिकली होता ही है कि जब आप प्राइमरी, सपोज मुझे बुखार है, ठीक है, अब मैं गई डॉक्टर को दिखाने तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें बुखार खांसी तो है, साथ ही साथ तुम्हें टीबी का भी टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, अब टीबी का टेस्ट रूरल एरियाज में होगा नहीं, तो बेसिकली क्या होगा कि मुझे प्राइमरी हेल्थ सर्विस से रेफर किया जाएगा सेकेंडरी हेल्थ सर्विस में कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज है नहीं आपको देखने के लिए, आपको जांचने के लिए, तो आप सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज में चले जाओ जो कि थोड़ी ज्यादा एडवांस लेवल की होती है, वहां पर डॉक्टर्स अच्छे होंगे, वहां पे फैसिलिटीज अच्छी होंगी। फाइन, तो अब सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज में हमने देखा कि 2 चीजें होती हैं, विच इज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब इसके जो नॉर्म्स हैं वो हम अगले लेसन में जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब इस चीज को पढ़ लेंगे।
Now let's come to tertiary health services. See, अब tertiary health services मतलब most advanced health services, ठीक है, जहाँ पे सब चीजें होंगी, जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी, डॉक्टर्स भी होंगे तो वो स्पेशलिस्ट होंगे, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सारे डॉक्टर्स होंगे, राइट। और जो लैब टेक्नीशियंस भी होंगे, दे विल बी वेरी हाईली क्वालिफाइड। तो अब जो टर्शरी हेल्थ सर्विसेज होता है उसमें दो चीजें आती हैं, जो कि पहला हो गया मेडिकल कॉलेजेस, कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया, देयर आर सो मेनी मेडिकल कॉलेजेस, राइट। सेकेंडली आता है एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्जांपल सबसे जो रीसेंट बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है वो है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। ऐसे ही कैंसर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेप्रोसी के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि बेसिकली तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में लेप्रोसी के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अभी तक, जस्ट अ सेकेंड आई विल रब इट, ये हमने अभी तक देख लिया कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंडिया में कैसी होती है। तो वो 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में आएगा सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। वहीं अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अर्बन में बात करें तो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड वेलनेस सेंटर्स। फिर अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एंड टर्शरी की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस एंड एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। सी, बेसिकली अगर हम हायरार्की देखें ना पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया की, तो प्राइमरी से रेफर होके आप जा रहे हो सेकेंडरी में। सेकेंडरी में अगर वो फैसिलिटीज नहीं है या जो भी कमियां हो रही हैं, तो सेकेंडरी से आप रेफर होके जा रहे हो टर्शरी में। सेकेंडरी से टर्शरी बेसिकली तब जाते हो जब जैसे अगर मेजर ऑपरेशंस कराने होते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं हो पाते हैं, या सर्जरीज करानी है, तो इसलिए सेकेंडरी से आपको टर्शरी लेवल की सर्विसेज में रेफर किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो होती है इंडिया की, वो 2 टाइप की होती है। पहला होता है प्रॉफिट, सेकंड होता है नॉन प्रॉफिट। अब जब हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट मतलब जो कमा रहे हैं उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, राइट। तो प्रॉफिट की बात करें तो इसमें हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, टाटा है, अपोलो है, एंड ऑल द बिग हॉस्पिटल्स, राइट। मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हो गए। मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक मतलब एक हॉस्पिटल जिसमें 2-4 चीजों के लिए आपको सुविधाएं प्रोवाइडेड हैं, लाइक डायबिटीज का मिल गया आपको, कैंसर का मिल गया आपको। तो 2-4 चीजें, जब 2-4 फैसिलिटीज एक हॉस्पिटल में मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लास्ट होता है क्लिनिक्स, इंडिविजुअल क्लिनिक्स डॉक्टर रन करते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या प्रॉफिट में आ गया, ये प्राइवेट के अंदर प्रॉफिट में आ गया। सेकेंडली हम आते हैं नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट मतलब दे डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, राइट। तो अब इसमें 2 होते हैं, एक होते हैं एनजीओज, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो कि ये सब चीजें चलाते हैं, मतलब जो कि हॉस्पिटल्स बनाते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए हेल्पेज इंडिया का नाम सुना होगा आपने, क्राई है, क्राई तो बहुत इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। देन इट्स स्माइल फाउंडेशन, देन इट इज गूंज। तो ये कुछ मेजर नाम हो गए जो एनजीओज हैं जो कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, फाइन। अब सेकेंडली, जैसा कि हमने बोला कि नॉन प्रॉफिट में भी 2 चीजें होती हैं, एक होती है एनजीओज, एक होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। अब चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, राइट, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस। अगर हम रिलीजियस की बात करें तो बहुत सारे, जैसे क्रिश्चियंस के बहुत सारे एसोसिएशंस बने हुए हैं जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे हिंदू के बहुत सारे एसोसिएशंस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये रिलीजियस हो गए। नॉन रिलीजियस मतलब एक आध ग्रुप ऑफ पीपल है, एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे एक स्पेसिफिक एरिया में, राइट। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल हो गया उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सेकंड हो गया इंडियन ट्रॉमा सेंटर, फाइन, ये लखनऊ में है। और अगर आपने साई ट्रस्ट का नाम सुना हो, साई ट्रस्ट है, वो भी काफी ज्यादा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइन। तो बेसिकली एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो बेसिकली हमने आज स्टार्ट किया जीएस पेपर 2 पार्ट बी, जहां हम हेल्थ से शुरुआत कर रहे हैं। ये हमने पहले सिलेबस देखा कि सिलेबस क्या है हेल्थ का। सेकेंडली हमने नॉर्मली डेफिनेशन देखी कि हेल्थ होती क्या है। फिर हमने WHO की डेफिनेशन देखी, और फिर हमने देखा कि 3 मार्क्स में हेल्थ आएगा तो हमें क्या लिखना है। सेकेंडली हमने हेल्थ सर्विसेज देखी कि हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। अगेन हमने WHO की डेफिनेशन देखी कि WHO की हेल्थ सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है। इट शुड बी सेफ, एक्सेसिबल, हाई क्वालिटी, पीपल सेंटर्ड एंड शुड टारगेट टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। देन हमने देखा कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली उसमें आते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर्क फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ सर्विसेज। देन हमने देखा हायरार्की या टाइप्स, या हाउ डज द हेल्थ सर्विस इन इंडिया वर्क्स।
इसका हमने छोटा सा एक फ्लो चार्ट देखा है कि ऐसे हेल्थ सर्विसेज इंडिया। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगला जो वीडियो होगा इस चैनल पे, उसमें हम जून के जो लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हमारे बचे हुए हैं उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम हेल्थ को कंटिन्यू करेंगे, जहां हमने जो आज स्ट्रक्चर पढ़ा है हेल्थ का उसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम सब सेंटर्स को 6 मार्क्स के लिए, बिकॉज सब सेंटर्स 6 मार्क्स में आ सकते हैं आपसे, या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं मेंस में, तो हम उस चीज़ को पूरा हायरार्की को इंडिविजुअली कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चाहें तो आप हमसे इन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सेम आईडी है हर जगह, विच इज़ PSC क्लासेस। आई होप you liked the video, and if you did, please give it a thumbs up. Share it with your friends who are also preparing for MPPSC mains, and do subscribe to the channel. So thank you so much for watching. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।